अच्छा, एक व्यक्ति की पत्नी थी तो वो पति के अनुसार नहीं चलती थी, जीवन में उल्टी चली हैं। समझती हो आप लोग उल्टा चलने का मतलब? जैसे पति कहे आम तो वो कहे इमली, कहने का मतलब हमारा पति के अनुसार उल्टी चलती थी। तो एक बार क्या हुआ, बोले गंगा जी में गए कुंभ नहाने, उनकी पत्नी ही बह गई। और जब पत्नी बह गई तो यहाँ को धारा है, अब ढूंढ रहे हैं उल्टे की तरफ। किसी ने कहा क्या हो गया? बोले पत्नी बह गई। बोली बही होगी तो सीधी बही, जहाँ को धार होगी वही तो बही होंगी, लेकिन उल्टे क्यों घूम रहे हो, उल्टे क्यों ढूंढ रहे? बोले जब जीवन हो गया, आज तक सीधी नहीं चली तो क्या गारंटी है कि सीधी बही? क्यों? यही तो विडंबना है। अगर माता सती को प्रणाम करना था तो यही से कर लेती, वहां जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन देखो कहां गई, राम जी के पास वहां गई। करेंगी कि नहीं करेंगी? पहले तो गांव भर की बुराई करेंगी और चलते समय कहेंगी, और चलते समय कहेंगी अब बहन हमें क्या लेना देना, भगवान सब कुछ जानता है। जब सब जानता है तो तुम काहे को मुंह खराब कर रही हो अपना? क्यों? यही तो विडंबना है, यही तो समझना है। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं किया, क्या किया? तब शंकर देखियो धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। क्या किया? सब समझ गए लेकिन क्रोध नहीं किया। क्या किया? बोले जिसकी हमारी सती हमसे झूठ बोली, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन समझ गए झूठ बोलने में हाथ किसका है? भगवान की ही इच्छा है। इसलिए शंकर भगवान ने माता सती पर क्रोध नहीं किया, बल्कि राम जी से ही पूछने लगे अब बताओ क्या करना चाहिए, प्रमाण। तब शंकर विदु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस्यावा। ये तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। यहाँ सती का त्याग कर दिया, माता सती से कहा नहीं और माता सती का त्याग कर दिया। और शंकर भगवान जब जा रहे थे स्थिति क्या बन गई? चलते गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगत दृढ़ाई। असुपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। माता सती ने आकाशवाणी को सुना, बोली वाह कौन सी प्रतिज्ञा की है? माता सती ने अनेक बार पूछा, शंकर भगवान से कहने लगी सत्य धाम तुम। शंकर भगवान बोले वाह हमसे ही तो झूठ बोली है और हमसे सत्य की कामना कर रही है। यही तो है, व्यक्ति झूठ बोलता है और झूठ को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? आज व्यक्ति की यही विडंबना है, व्यक्ति पल पल पे झूठ बोलता है और झूठ को स्वीकार नहीं करता है। यही तो विडंबना है। माता सती झूठ बोल रही हैं और चाहती हैं कि तुम भी हमसे सत्य बोलो, लेकिन शंकर भगवान ने एक बार भी यद्यपि सती पूछा बहुभांति तथापि कहू न त्रिपुरवाराती। माता सती सब समझ गई। कैलाश पर्वत आए और शंकर भगवान शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान समाधि में चले गए। माता सती समझ गई कि कीन कपट में शंभु सुन, नार सहज जड़। शंकर भगवान ने हमारा त्याग कर दिया। शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जिस समय 87,000 वर्ष बाद शंकर भगवान की समाधि खुली, बीते संवद सहस 87 तजी समाधि शंभु अवनाश। जब माता सती ने देखा शंकर भगवान की समाधि, क्यों? क्योंकि जब शंकर भगवान समाधि से जागते हैं, शंकर भगवान की आदत में है क्या? राम नाम तहि सुमरन कीना, जान्यो सती जगत पति जागे। कब? राम नाम शिव सुमरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। शंकर भगवान जब जागते हैं तो राम राम
जाए शंभु पद बंदन कीना, शंकर सन मुखवासन दीना। शंकर भगवान ने सामने बैठा लिया। अच्छा बताओ, जबकि पत्नी का अधिकार दाएं भाग में होता है, बाएं भाग में होता है। पत्नी पति के दाएं भाग और बाएं भाग में, दोनों भागों में अधिकार पत्नी का होता है। लेकिन एक बात याद रखना, दाएं भाग में पत्नी बैठ तो सकती है, लेकिन दायां हाथ नहीं पकड़ सकती। ध्यान देना हमारी बात। और बाएं भाग में पत्नी का बैठने का अधिकार होता है, हाथ पकड़ने का अधिकार होता है बायां। जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जिस समय लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए राम जी के साथ बन गए, ईमानदारी से बताओ, माता सुमित्रा दाहिना हाथ पकड़ने का अधिकार होता है माँ का, बायां हाथ पकड़ने का अधिकार होता है पत्नी का। और आज दाहिना हाथ माँ सुमित्रा ने भी छोड़ दिया, बायां हाथ पत्नी उर्मिला ने भी छोड़ दिया, दोनों हाथ भगवान के हो गए। और यहाँ पर पत्नी दोनों भागों में बैठ सकती है। जब यज्ञ आदि अनुष्ठान हो या पुण्य कर्म हो, जैसे मान लो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, तो दाहिने भाग, पहले दायां भाग से हाथ से जब माता जानकी को उस समय आगे किया तो दाहिने भाग से तो किया होगा, कि यहाँ से तो थोड़ी ना किया होगा। कहने का मतलब हमारा इतना है, लेकिन शंकर भगवान ने माता सती को ना तो दाएं भाग में बिठाया, ना बाएं भाग में बिठाया। कहाँ बिठाया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? अरे शंकर सने मुखवासन दीना, शंकर सने मुखवासन दीना, जाए शंभु पद बंदन कीना, 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 शंकर सने मुखवासन दीना, शंकर सने मुखवासन दीना। शंकर भगवान ने सामने बैठा लिया, ना तो दाएं भाग में ना बाएं भाग में। क्यों? क्योंकि सती की ने सीता कर देखा, और सीता कौन है? सीता जगत की जननी है। और जरा ध्यान से सुनना, और जननी का मतलब होता है माँ। और ईमानदारी से बताओ, जब माँ का रूप बनाया है तो पत्नी का अधिकार भी चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? इसलिए शंकर सन मुखो आसन दीना। एक बात बताएं माताओं, कथा कहने के लिए तो हम भारत के अनेक प्रांतों में जाते हैं, लेकिन जितनी कथा आप लोगों के समझ में आ रही, मुझे नहीं लगता शायद कहीं कोई समझ पाता। इसका मतलब यहाँ की माताएं कथा सुनती भी हैं और समझती भी हैं। अगर समझती ना होती तो ईमानदारी से बताओ ऐसे बैठी रहती। क्यों? समझ रही हैं तभी तो ऐसे कर रही हैं। क्यों? अच्छा, समझने का यही तो प्रमाण होता है। और मान लो समझ में आवे तो ऐसे, यही तो संकेत है, और ना आवे तो ऐसे करो, तो हम दोबारा समझा देवे तुम्हें। अरे समझाने के लिए तो बैठे हैं। और यहाँ तक आप आए और समझ में कुछ ना आवे तो क्या मतलब कर रहा कथा सुनना? यहाँ पर क्या हुआ है? शंकर सन मुखवासन दीना, माता सती सामने बैठी हुई है, समझ गई। उसी समय आप सब जानते हैं उनके पिता दक्ष प्रजापति, दक्ष को प्रजापति का पद मिला, और प्रजापति ने हरिद्वार के गंगा के घाट पर बड़ा यज्ञ रखा। शंकर भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया, सारे देवता पहुंच गए और वहीं से जा रहे कैलाश पर्वत पे। माता सती से कहा आप नहीं चलोगी? माता सती ने कहा हमारे पिता के यहाँ यज्ञ और हम इनसे कहें कि बुलाया नहीं तो सती ने कहा आप लोग चलो, मैं पीछे से आती हूँ, क्योंकि बेटी को दोनों कुलों की लाज रखना होता है, अपने पिता और ससुर की। आज माता सती का उत्तर सुने। माता सती ने शंकर भगवान से क्या कहा? पिता भवन उत्सव परम। शंकर भगवान ने बहुत बार कहा, जब ना मानी भांत अनेक शंभु समझावा, भाभी बसना ज्ञान और बाबा। अंत में माता सती को आज्ञा दे दी, माता सती वहां पर चली गई। गोस्वामी जी ने लिखा, सादर भली मिली एक माता, सादर भले मिली
सादर भले मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जितनी बहनें मिली वो सब मुस्कुराती हुई मिली। इतना ही नहीं, केवल सादर भली मिली एक माता। माता कभी अपने बच्चों से विमुख नहीं हो सकती। दक्ष त्रासकाऊ न सन्मानी माता सती को लगा कि किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया। थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो यज्ञ में भी देखा कि शंकर भगवान का भाग नहीं। अपने पिता के घर में पति का अपमान हो जाए ये नारी से कभी बर्दाश्त नहीं होता। माता सती को क्रोध आ गया, आगे बढ़ी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लेवे सब काऊ, भली बात पछताव पिता। ये शरीर भी नहीं रहेगा। किसी ने कहा माता सती से शरीर, अरे आपने अपने, एक व्यक्ति ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बताओ। बोले जयंत ने सीता के चरण में चोंच का प्रहार किया, और अगर राम जी न्याय देवता हैं तो राम जी को जयंत की चोंच को तोड़ना चाहिए था, लेकिन चोंच नहीं तोड़ा, बोले आंख को फोड़ दिया। क्यों? न्याय तो यही कहता है अगर चोंच से प्रहार किया है तो चोंच को तोड़ना चाहिए था, लेकिन चोंच को नहीं तोड़ा, आंख को फोड़ दिया। कारण क्या है? जिस समय जयंत ने माता जानकी के चरण में प्रहार किया, राम जी ने सीख धनुष सहायक संधाना, उसी समय माता जानकी ने कहा क्षमा करो इसको। क्यों? जानकी ने कहा कि क्षमा करो, मैं जगत की जननी हूं, और अगर जयंत आया है तो क्षमा करो। राम जी ने कहा सुनो जानकी, अगर तुम्हारा अपराध होता तो आज मैं क्षमा कर देता, हमारा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता। जानकी ने कहा अपराध हमारा नहीं तो किसका है? चोंच तो हमारे मारी है, आप अपराध की बात करते हो। राम जी ने कहा अगर तुम्हारा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, हमारा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता। अरे जयंत ने ना तो हमारा अपराध किया ना तुम्हारा अपराध किया, अब ईमानदारी से बताओ जयंत ने अपराध किसका किया? राम जी कहने लगे कि सीता, जिस समय हमारे पिता तुमको ब्याह कर लाए हैं, उस समय हमारे पिता ने हमारी माँ से कहा था कि कौशल्या बधू लरगनी पर घर आई, राखो नयन पलक की ना। तुम तो हमारे पिता की आंख की पुतली हो, और जयंत ने तुम्हारे चोंच नहीं, मानो कि मेरे पिता की आंख में मारी हो, इसलिए एक नयन कर तजा भवानी। इसलिए भगवान ने जयंत की आंख को फोड़ा, क्योंकि अपराध जानकी का नहीं था, अपराध राम जी का नहीं था, अपराध तो मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई, नयन पुतरी कर प्रीत बढ़ाई। अरे जनक की तो बेटी है, याद रखना माताओं, जनक की बेटी है सीता, लेकिन दशरथ की आंख की पुतली है। और जयंत ने जिस समय सीता के चरण में चोंच का प्रहार किया तो राम जी ने कहा अपराध तो हमारे पिता का आंख का किया, इसलिए एक नयन कर तजा भवानी, जयंत की एक आंख को ही राम जी ने फोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माता सती अग्नि में क्यों गई? देखो हर बात का एक कारण होता है। माता सती अपने आप को खत्म करना चाहती है। ये शरीर रहेगा तो मेरे पिता का नाम मुझसे जुड़ा रहेगा। क्यों? अगर ये शरीर रहेगा तो बल्दियत में पिताई का तो नाम चलता है। माता सती ने कहा
मैं दक्ष की बेटी कहलाती रहूंगी, इसलिए सती मरता हरिसन बर मांगा। भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारा अपराध किया है। राम जी ने कहा कि सती हमारा अपराध नहीं किया है। बोले फिर किसका अपराध है? बोले सती कीन सीता कर देखा, तुमने तो सीता का अपराध किया है, इसलिए क्षमा भी सीता से मांगो। और माताओं बताओ सीता जी कहाँ है? अग्नि में है। इसलिए सती माता कहाँ चली गई? अस कई ओगो अग्नि तन जा राम के हाहाकार। माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में भस्मीभूत कर लिया और भगवान से क्या मांगने लगी? सती मरते हरि सने बर मांगा, सती मरते हरि सती मरती हरि सन बर मांगा, सती मरती हरि सन बर मांगा, सती मरती हरि सन बर मांगा। ओ सती मरती हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती के चरित्र को समझने का प्रयास करना। माता सती के चरित्र को इस रामचरित्र में मिलाने की आवश्यकता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि सती के चरित्र को आपने इसमें मिला दिया, जबकि रामचरित्र में तो राम जी का चरित्र होना चाहिए, लेकिन रामचरित्र तो है, प्रारंभ में आपने सती का भी चरित्र रख दिया। कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सती के चरित्र से एक शिक्षा लेना। क्या? माता सती है और माँ के चरित्र में कभी क्या कोई खोट हो सकता है क्या? हम सब संतान हैं माता, और बेटे को संतान को कभी माँ के चरित्र में दोष देखने, माता सती के चरित्र से हमें शिक्षा लेना है। मानो कि माता सती तो चरित्र के द्वारा एक शिक्षा देना चाहती हैं। क्या? यही समझना कि जैसे कभी कभी अपने बेटे को सीधा चलाने के लिए माँ उल्टा चलती है और बेटा समझे वाह माँ को तो चलना नहीं आता है, मैं सीधा चल रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, सती का चरित्र हमारे लिए, हम और आपको सीधा चलाने के लिए है। माता सती के चरित्र में कोई त्रुटि नहीं है। माता सती का चरित्र क्या? सती क्या है? जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी होती है नारी सती। जीवन में सब कुछ पति। एक बात याद रखना, आपके जीवन में आपका पति परमेश्वर हुआ करता है। आपका पति परमेश्वर होता है।
लेकिन देखो, ये तो अपने पति को परमेश्वर माने ऐसा शास्त्र कहता है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को भगवान ना माने। क्यों? ये तो परमेश्वर माने शास्त्र कहता है, लेकिन तुम्हें अपने आप को भगवान नहीं मानना है, तुम्हें इंसान ही समझना है। अन्यथा ये परमेश्वर मान ले, अब तुम कहो तो हम ही जगत के भगवान हैं। क्यों? क्या होगा? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा बताओ, जीवन में एक दिन आता है जिस दिन पति की पूजा होती है, रोज तो नहीं होती है। क्यों माता? एक दिन आता है, वो है करवा चौथ। उसी दिन पति की पूजा होती है। अब पता चला कि उस दिन पति की पूजा होना है और पति जाके दारू के ठेके पर पड़ा रहा। अब बताओ, ये परमेश्वर है क्या? क्यों? अरे आप अगर अपने जीवन में अपने आप को इंसान मानोगे तो अपने आप को भगवान से जोड़ लेना। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ।